नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान की तरफ से आ चुकी स्वास्थ्य सुपरवाइजर प्रवेश सूचना 2025 के बारे में। आवेदन करने के लिए योग्यता मात्र 12वीं पास की है। आप nisde.co.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में हम NISDE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आपको आवेदन करने का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आवेदन यहां पर मेल फीमेल दोनों कर पाएंगे, यानी महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस प्रवेश सूचना के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स CMS एंड ED में प्रवेश सूचना। यहाँ पे स्वास्थ्य सुपरवाइजर ग्रामीण ब्लॉक के स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य बनाने का अवसर। आप यहाँ से nisde.co.in ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 2025 और 01 बैच। इसके बाद यहाँ पर आपको हम आगे इम्पोर्टेंट डेट, पाठ्यक्रम का नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, अवधि, सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया और साथ में रजिस्ट्रेशन शुल्क व अन्य जानकारी भी देने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन को आप nisde.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक तिथि है रजिस्ट्रेशन की, तो वो 5/4/2025 यानी 5 अप्रैल की है और शुल्क जमा करने की भी प्रारंभिक जो तिथि है वो 5/4/2025 ही है। इसके बाद आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है 9/6/2025 की है, यानी 9 जून की, और शुल्क जमा करने और आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 10 जून 2025 की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के नाम के बारे में। तो स्वास्थ्य सुपरवाइजर यानी हेल्थ सुपरवाइजर। इसके बाद योग्यता 12 पास की, उम्र सीमा, आयु सीमा 17 से 40 साल, यानी कम से कम 17 और अधिक से अधिक 40 वर्ष, और अवधि जो है वो 2 साल की होने वाली है। आपकी जो उम्र की गणना है वो 31/3/2025 को आधार मान के की जाएगी और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। हम यहाँ से नीचे आते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको रेडी रखनी है, जैसे भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए, अभ्यर्थी का स्कैन फोटोग्राफ 1 MB से कम साइज का होना चाहिए JPG फाइल में, और अभ्यर्थी का स्कैन हस्ताक्षर 500 KB से कम साइज का होना चाहिए, वो भी JPG फाइल में होना चाहिए। इसके बाद आवेदन जो आपका है वो 5 चरणों में पूर्ण होगा। सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी। इसके बाद डिटेल भरने पर सेंड OTP पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर OTP आएगी, जिसको आपको सही सही भर के वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के उपरांत आपको कंप्यूटर जनित रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को सावधानीपूर्वक लिखें अथवा इस प्रिंट का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होनी है। अब आपको हम 5 चरण के नाम बता देते हैं। लॉगिन होने के उपरांत पंजीकरण विंडो ओपन होगी, जिसके प्रथम चरण में बेसिक डिटेल यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। द्वितीय चरण में पते का विवरण देना होगा, यानी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तृतीय चरण में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। चौथे चरण में शुल्क का भुगतान करना होगा। पंचम व अंतिम चरण को पूर्ण करने के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लेना होगा। तो आपको ये कर लेना है। साथ में नोट करके एक जानकारी है, प्रत्येक चरण पर डिटेल भरने के उपरांत एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है, यानी मान लीजिए आप दूसरे चरण पर हैं तो आप फॉर्म को वहीं पर एडिट कर पाएंगे। बाद में किसी भी अन्य चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। एक बार आप जब सभी स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तो आप फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी जब तक 5 चरण पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद जहां पे भी आपको स्टार मार्क या फिर लाल चिन्ह दिखे, सभी फील्ड अनिवार्य हैं, इनको भरना आवश्यक है। पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा जब तक आप सभी अनिवार्य फील्ड
भरी नहीं जाती। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि पंजीकरण पूर्ण करने व आवेदन जमा करने के लिए एक बार प्रयोग किया जाने वाला OTP का उपयोग करना होता है। ये तो आपको अप्लाई का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो की साइज वगैरह बताई गई है, इसको भी आपको देख लेना है। अब आते हैं आवेदन शुल्क भुगतान का तरीका। आवेदन शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा, जो आपको NISDE की ऑफिशियल वेबसाइट nisde.co.in पर पेमेंट गेटवे लिंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर QR कोड स्कैन करके करना होगा। अब आते हैं क्या आवेदन शुल्क आपको देना होगा। तो स्वास्थ्य सुपरवाइजर यहाँ पे आपको जो अनारक्षित यानी सामान्य, जिसको इंग्लिश में UR जनरल कहते हैं, 500 यानी 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है। और OBC के लिए भी सेम यहाँ पर 500 रुपये फ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी SC में 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति यानी ST में 400 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है। बाई चांस अगर आप मान लीजिए कि एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं और आप फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले पाते, यानी चौथे चरण में जब आप एप्लीकेशन फ़ी का शुल्क का भुगतान करेंगे और आप भुगतान करने के बाद पाँचवें चरण पे नहीं जा पाते हैं, तो आपको 24 आवर यानी 24 घंटे का इंतजार करना होगा या अगले दिन का। इसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। एक बार अगर शुल्क जमा हो गई है तो किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया है, आइए देखते हैं। अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट या साक्षात्कार के आधार पर होना है। इसके बाद यहाँ पर देखें, पहले तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नंबर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इस्तेमाल किए गए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश के समय दिखाने होंगे। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को शुल्क देय होगा। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभ्यर्थी को 2 भाग में पूर्ण करना होगा। पहला तो ऑनलाइन अध्ययन और 6 महीने की प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसके बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं, सामान्य दिशा निर्देश हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं। आप NISDE.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले तो सभी जानकारी को देखें। आखिरी में 12वें नंबर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो ये फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, जहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी है helpdesk@nisde.co.in। आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन या फिर आपके जो भी समस्या है उसका सुझाव मिल जाएगा। अब हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है NISDE.co.in। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको फ़ोन में हो, लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो, यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा। लैपटॉप में सीधा सा शो करेगा ऐसे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखना है। एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने पर आपको करंट नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाना है। करंट नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बैच बताया था 02/2025-01 बैच है, और यहाँ पे आखिरी डेट का ध्यान रखना है 9/6/2025। और यहाँ लिखा भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफर्ड हेल्थ सुपरवाइजर CMSED प्रोग्राम 2025। यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट है, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए क्लिक हियर की बटन है ब्लू कलर की, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले प्रोग्राम, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें हेल्थ सुपरवाइजर। इसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम यहाँ पर देना होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल। इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP की बटन पे क्लिक करना होगा। एक बार जब आप OTP डाल देते हैं उसके बाद आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पे सभी स्टेप के नाम हैं, मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप बता देता हूँ। पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर फोटो बेस्ड सिग्नेचर अपलोडिंग, और थर्ड स्टेप के अंदर एड्रेस डिटेल सबमिशन। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करनी होगी, और फाइनल जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट है वो आपको लेना होगा 5th स्टेप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए NISDE.co.in पर अवश्य आपको विजिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।